हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं हूँ सुवर्णा हटकर और आज हम सॉइल साइंस का टॉपिक ना लेकर बीएचयू की जो एंट्रेंस एग्जाम है, स्पेसिफिकली मास्टर ऑफ साइंस मतलब एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस की पूरी जानकारी देखेंगे। तो हम सबको पता है कि बीएचयू क्या है। उसका फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे हम हिंदी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, जो कि वाराणसी यूपी उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इसकी हम पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2020 के बारे में देखेंगे, जो कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में है। तो पहले देखेंगे थोड़ा बहुत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। बीएचयू की स्थापना महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1960 में की थी। इस सेंट्रल विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय का साथ डॉक्टर एनी बेसेंट जैसी महान हस्तियों ने दिया था। इसकी स्थापना संसदीय कानून में बीएचयू एक्ट 1950 के तहत की गई थी। इसे हम बीएचयू को हम पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहते थे। बीएचयू जो है वो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हमारे कंट्री में मानी जाती है। वैसे ही बीएचयू एक लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया में। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 2020 में बीएचयू ने नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश किया था। तो क्या है नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो इसे हम हिंदी में कहेंगे पर्यावरण एवं संपोष्य विकास संस्थान, जो कि बीएचयू के यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जिसका एम था टू कवर एजुकेशन अबाउट एंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस इंस्टीट्यूट का मिशन है शिक्षा देना, एक्सटेंशन रिसर्च करना इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि पॉवर्टी रहती है, मतलब गरीबी ख़त्म हो और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट हो, वो सस्टेन रहे इफ़िशिएंटली। इसी वजह से उसको एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जनरल कोर्सेज कौन से एक एक करके देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस मतलब अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस में इकोलॉजिकल साइंस, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस में एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हमें मिल जाते हैं कोर्सेज, जनरल कोर्सेज। तो इनका ड्यूरेशन 2 इयर्स का रहता है, जिनमें 4 सेमेस्टर आते हैं। तो कौन से स्टूडेंट है जो ये इसमें अप्लाई कर सकते? तो बीएससी हॉर्न्स मतलब बैचलर्स ऑफ साइंस हॉनर्स, बीएससी अंडर 10+2+3 पैटर्न मतलब 10वीं के बाद जिनका 12वीं और 12वीं के बाद 3 इयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मतलब हम कह सकते हैं उसको इजी लैंग्वेज में प्लेन बेसिक चीज़ की कंप्लीट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एजी और एमबीबीएस, बी फार्मा, बीई मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग वाले, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाले, जिनके और जो इक्विवेलेंट जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है उनका 50% मार्क जिसका है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी कौन से है देखते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए ये सब्जेक्ट में हमें कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, तो हम देखते हैं। एडमिशन जो स्पेशल कोर्स के लिए होते हैं एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट पर किए जाते हैं। इफ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल कोर्स के लिए, जो मिनिमम सीट्स हैं उनसे 2 गुना या ट्वाइस नहीं होंगे तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं ली जाती। तो हम सिंपल शब्दों में कैसे कहें, मिनिमम और मैक्सिमम मतलब एक जो कोर्स है उनकी मिनिमम सीट्स 10 है और मैक्सिमम सीट्स 20 है। इफ़ जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये जो मिनिमम सीट है 10, उनसे ट्वाइस मतलब 10 से ट्वाइस 20, और जो स्टूडेंट 20 से ज़्यादा नहीं होंगे मतलब जो 14 ही रहेंगे तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगी, और ये जो 24 होंगे इफ़ तो एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाएगी। और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होंगी
ये 40 की सिचुएशन में, तो कैसे हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में स्पेशल कोर्स के में एडमिशन मेरिट के बेसिस पे लिए जाएंगे। तो वो मेरिट कैसे, जो डिपार्टमेंट की फैकल्टी है वो रिटन या सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगी और उसकी मेरिट पे हमें एडमिशन मिल सकता है। वैसे ही इन केस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं वो स्पेशल कोर्स में जितनी मिनिमम सीट है उनसे कम होंगे, तो ये कोर्स 2020 और 22 ईयर के लिए लिया नहीं जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इफ़ हमने देखा कि मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 25 सीट्स है, तो ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है 10 स्टूडेंट का, इससे कम मतलब 9 ही स्टूडेंट रहेंगे, तो ये जो कोर्स है वो 2020 और 21 के लिए नहीं लिया जाएगा। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस जो कि 2 साल की रहती है, उनमें 4 सेमेस्टर रहते हैं, जिसका डिपार्टमेंट बॉटनी का रहता है, जिनमें मैक्सिमम 40 सीट्स तो मिनिमम 10 सीट रहती है। उसका ईयरली एक्सपेंस 40,000 रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, और मिनिमम 50% ऑफ मार्क इन बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस हॉनर्स बीएससी which is plain BSc as well as 10 and 10 plus examination। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जनरल कोर्सेज कौन से अवेलेबल है, तो एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस जिनमें अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस है, जिसका लोकेशन मतलब डिपार्टमेंट है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो हम इंस्टीट्यूट ही यही है तो इसका डिपार्टमेंट भी यही है, जिनमें इनटेक मतलब स्टूडेंट कितने हैं, मिनिमम 5 अप्लाई कर सकते हैं तो मैक्सिमम 12 अप्लाई कर सकते हैं, इतने सीट्स अवेलेबल रहते हैं उनके लिए। सेकेंड है एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस इकोलॉजिकल साइंस, लोकेशन इनका भी सेम है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनके मिनिमम 5 है तो मैक्सिमम 12 सीट्स अवेलेबल रहती है इनकी। एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का लोकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, और इनकी कैपेसिटी सीट्स है मिनिमम 5 तो मैक्सिमम 12 सीट्स। स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी जो है उनमें कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, तो एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस विच इज़ एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, जिनका डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिनकी इनटेक कैपेसिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली जनरल कोर्सेज से, जो कि मिनिमम 10 है तो मैक्सिमम 40 है सीट्स अवेलेबल स्टूडेंट के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी का कैसा है, तो इनका भी सेम है, ड्यूरेशन 2 इयर्स का और जिनों में 4 सेमेस्टर रहते हैं। तो इसका लोकेशन अलग है जो कि राजीव गांधी साउथ कैंपस है। मिनिमम सीट और मैक्सिमम सीट हमने पहले ही देखी, तो इसका फीस स्ट्रक्चर अलग है उससे जनरल कोर्सेज से, जो कि है 50,000 पर ईयर। एलिजिबिलिटी इसकी है बैचलर्स इन हॉनर्स, प्लेन बीएससी, एमबीबीएस, बीटेक, बीई और विद अ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, देयर शैल बी अ सेपरेट टेस्ट, मतलब एक कोर्स के लिए सेपरेट टेस्ट भी हो सकती है और कॉमन टेस्ट भी हो सकती है, एंट्रेंस टेस्ट कई कोर्सेज के लिए। तो कौन से कोर्सेज है, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस मतलब एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी उनमें, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में, एमएससी एनवायरमेंटल साइंस इकोलॉजिकल साइंस में एंड एमएससी एनवायरमेंटल साइंस एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में। द एंट्रेंस टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट टेस्ट इज गिवन बिलो। तो देखते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट कैसी होती है, कितने मार्क्स की रहती है, कितने टाइम की रहती है और कौन से क्वेश्चन में आते हैं। तो पहले हम एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के हैं स्पेशल कोर्स के अंडर, उसके बारे में हम देखेंगे कि उसकी एंट्रेंस टेस्ट स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो उनकी एग्ज़ाम 120 मिनट्स की रहती है जो कि 360 मार्क्स की रहती है। इसमें हम देखते हैं कि 2 स्ट्रक्चर रहते हैं। 120 मिनट्स की जो एग्ज़ाम रहती है उनमें 2 स्ट्रक्चर रहते हैं, एक तो सेक्शन ए रहता है और सेक्शन बी रहता है। तो ये ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन इनमें आते हैं। तो सेक्शन ए में हमें वापस 2
सब सेक्शन मिल जाते हैं, जिसमें एक में 30 क्वेश्चन MCQ मिलते हैं, तो एक में 60 MCQ आते हैं। तो 30 MCQ बेसिक इन्वायरमेंटल साइंस से होते हैं, तो 60 MCQ केमिस्ट्री के बारे में होते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट देखेंगे बी सेक्शन में क्या होता है। तो बी सेक्शन में जैसे ए सेक्शन में 2 आते हैं, तो बी सेक्शन में 3 सब सेक्शन आएंगे, जिसमें अलग अलग रहेंगे। 30 क्वेश्चन इसमें, 30 क्वेश्चन इसमें और 30 क्वेश्चन इसमें। एक तो लाइफ साइंस से क्वेश्चन आएंगे 30, एक फिजिक्स से आएंगे और एक जियोलॉजी से आएंगे। लेकिन इनमें क्या एक क्राइटेरिया है, कैंडिडेट को सिर्फ सेक्शन बी के जो है उसके सब सेक्शन में सिर्फ एक ही सब सेक्शन को चूज करना है और उसके ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो बी में जो हमें लाइफ साइंस, फिजिक्स और जियोलॉजिकल मिल जाते हैं, तो हमें इस सबसे सिर्फ एक ही टॉपिक को, मतलब एक ही सब सेक्शन को चूज करना है। इफ मैंने लिया सिर्फ लाइफ साइंस, तो मुझे सिर्फ इसके ही बारे में पढ़ना है और इसकी ही टेस्ट देनी है, तो ये इसमें हमें चॉइस मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर MSc इन्वायरमेंटल साइंस फॉर अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, MS में इन्वायरमेंटल साइंस फॉर इकोलॉजिकल साइंस, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी की एंट्रेंस टेस्ट कैसी रहती है। तो इनमें भी 120 मिनट्स की टेस्ट मिलती है हमें, जिसकी 360 क्वेश्चंस रहते हैं, मार्क्स रहते हैं। तो उनमें भी हमें ए और बी, जो कि हमने पहले ही देखा, वैसे मिलते हैं। लेकिन इसमें ए में सब सेक्शन नहीं पाए जाते। इनमें 40 क्वेश्चन आते हैं ए सेक्शन में, जो कि बेसिक इन्वायरमेंटल साइंस से होते हैं। तो इनमें अगेन बी सेक्शन में हमें 3 सब सेक्शन आते हैं, जो कि बी जो है सेक्शन उसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि सब सेक्शन है लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड अर्थ साइंस। अगेन कैंडिडेट सिर्फ एक ही सब सेक्शन को ही सिलेक्ट करना पड़ता है ये बी सेक्शन में, जिसमें हमें 80 क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कौन सा सेक्शन बी के अंदर चूज करें। होप सो आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नोट ऑन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर पाए जाते हैं, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम लेवल है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहती है, और जो कि 200 सिटीज़ में हमें अवेलेबल कर देते हैं। वो कि हम 200 सिटीज़ जो है उनमें हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं टेस्ट। तो होप सो कि आपको अगर BHU में अप्लाई करना होगा तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आप नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जो अप्लाई कर रहा है, जो कि आपका दोस्त होगा, रिलेटिव होगा, जिसे अप्लाई करना है, जिसको इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है, तो प्लीज़ उसे आप एक शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और अप्लाई करने में कुछ डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या अदर सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमारे, उनमें आप हमें कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड GK।